मनुष्य का शरीर यह एक अद्भुत और रहस्यमय संरचना है। हम सब जानते हैं कि जीवन के पीछे क्या रहस्य छिपा है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो यह रहस्य और भी जटिल होता जाता है। हमारा शरीर, जो कि 5 तत्वों वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से बना है, इन सभी तत्वों का अद्भुत संतुलन बनाए रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तत्वों में वायु का क्या महत्व है? वायु, जिसे संस्कृत में वायु कहा जाता है, केवल सांस लेने के लिए नहीं है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें ऊर्जा और जीवन शक्ति प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में कई प्रकार के वायु होते हैं जो हमारे जीवन को संचालित करते हैं। ये वायु अदृश्य होते हैं, लेकिन इनके कार्य को हम महसूस कर सकते हैं। वायु के विभिन्न रूपों का ज्ञान हमें अपने शरीर की ऊर्जा को समझने और उसे अधिकतम करने में मदद करता है। आइए हम मानव शरीर में मौजूद 10 वायुओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राण वायु की। प्राण वायु वह जीवनदायिनी शक्ति है जो हमें हर पल जीवित रखती है। ये वायु हमारे नथुने और मुंह के माध्यम से अंदर जाती है और हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। अगर कुछ मिनटों के लिए भी प्राणवायु हमारे शरीर में नहीं आती तो जीवन रुक जाता है। प्राणवायु का प्रवाह हमेशा ऊपर और अंदर की ओर होता है और यह हमारी आंखों और मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करती है। प्राणायाम, जो कि एक प्राचीन श्वसन अभ्यास है, प्राणवायु को मजबूत करने में मदद करता है। अब बात करते हैं अपान वायु की। यह वायु हमारे शरीर के निचले हिस्से में, विशेष रूप से पेल्विक फ्लोर में होती है। अपान वायु का प्रवाह नीचे और बाहर की ओर होता है और यह हमारे शरीर के मल त्याग, मूत्र त्याग और अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करती है। अगर आप इस वायु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपने शरीर की इन क्रियाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद आता है उदान वायु। यह वायु हमारे गले में स्थित होती है और आवाज और ध्वनि के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदान वायु का चक्राकार प्रवाह होता है जो गले और सिर के चारों ओर घूमता है। अगर आप इस वायु पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आप न केवल अपनी आवाज को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि थायराइड ग्रंथि के कार्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब हम समाना वायु के बारे में बात करते हैं। यह वायु हमारे पेट में होती है और भोजन के पाचन और ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाना वायु का प्रवाह शरीर के बाहरी हिस्से से केंद्र की ओर होता है। अगर आप इस वायु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपने शरीर के तापमान और चयापचय को नियंत्रित कर सकते हैं। अंत में व्याना वायु है। यह वायु हमारे हृदय और फेफड़ों में होती है, लेकिन इसका प्रवाह पूरे शरीर में होता है। व्याना वायु का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना है। अगर आप इस वायु पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अपने हृदय की शक्ति और संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन 5 माध्यमिक वायुओं की जो शरीर में छोटे छोटे कार्यों को नियंत्रित करते हैं। पहला है नगा, जो पेट में वायु के ऊर्ध्वगामी प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह वह वायु है जो हमें डकार लेने में मदद करती है। इसके बाद है कूर्म, जो असामान्य वायु प्रवाह को नियंत्रित करता है, जैसे कि छींकना। क्रिकरा वायु हमारी आंखों के पलक की गति को नियंत्रित करती है। यह वायु हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। देवदत्त वायु हमारे यौनिक क्रिया को नियंत्रित करता है। और अंत में धनंजय वायु मांसपेशियों की अनैच्छिक गति, जैसे कि मांसपेशियों का टेढ़ा होना, को नियंत्रित करता है। इस प्रकार मानव शरीर में वायुओं का यह अद्भुत तंत्र न केवल हमें जीवित रखता है, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। जब हम इन वायुओं के कार्यों को समझते हैं और उन पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं तो हम अपने शरीर को एक नई ऊर्जा और जीवन शक्ति दे सकते हैं। तो अगली बार जब आप गहरी सांस लें तो याद रखें कि आप केवल हवा नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप अपने शरीर में जीवन की ऊर्जा को भी आमंत्रित कर रहे हैं। अपने वायुओं को समझें, उन्हें संतुलित करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें।